नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर बूस्टर ऐप में। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहेगा बच्चों एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए आज के टॉपिक को, और वो है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। ये कह सकते हैं मैथ्स के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। रीजन क्या है कि आप मैथ्स का कोई भी टॉपिक करें एचसीएफ और एलसीएम का, हालांकि एलसीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दौर में, क्योंकि एलसीएम का तो हर एक चैप्टर में क्या आता है आपका यूज आता है। कहीं पर भी फ्रैक्शन अगर आपको सोल्व करवाना हो तो बिना एलसीएम के पॉसिबल नहीं है। और एचसीएफ भी हमारा बहुत सारी चीजों में क्या आता है, काम आता है। नंबर सिस्टम के पार्ट्स भी हम एचसीएफ एलसीएम को कह सकते हैं, और इंडिविजुअली भी हम पढ़ सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर और बेसिक चैप्टर, मैथ्स के बेसिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी जड़ एक मैथ्स की हम लोग एचसीएफ एलसीएम को कह सकते हैं। बच्चों बारी बारी से पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहला पार्ट में पढ़ाऊंगा एचसीएफ के बारे में जिसको हम महत्तम समावर्तक कहते हैं, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको एलसीएम के बारे में जिसको लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, और तीसरा पार्ट में पढ़ाऊंगा मिक्स पार्ट। मिक्स पार्ट का मतलब होता है एचसीएफ और एलसीएम दोनों के मिक्स क्वेश्चंस जिसको हम लोग कहते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे चैप्टर की जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम एवं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम। तो सबसे पहले जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं वो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं एचसीएफ की। किसकी शुरुआत करने जा रहा हूं बच्चों? एचसीएफ की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। अदरवाइज इसको भाई जीसीडी भी हम लोग कह सकते हैं। किसकी शुरुआत कर रहा हूं मैं? एचसीएफ की, और हम इसे जीसीडी भी कह सकते हैं। क्या मतलब होता है मैथमेटिकली एचसीएफ या जीसीडी का? एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जब आप इस चीज को ब्रेक करके पढ़ते हैं, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा से बड़ा। कॉमन का मतलब साझा, जो पहले दूसरे तीसरे जितनी भी संख्याएं हैं सभी में हो। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। तो बच्चों अगर हम डिस्कशन करें, कोई भी एक संख्या हम लोग ले लेते हैं या फिर कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं, तो फैक्टर्स यानी कि फैक्टर का मतलब आप सबको समझ के आना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक संख्या हमने 20 ले ली, एक संख्या हमने क्या ले ली? 20 ले ली। ठीक है, 20 जो हमने संख्या ले ली, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 20 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, 20 के गुणनखंड आप लोगों को ढूंढने हैं। तो 20 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 जो है वो 20 का फैक्टर है, 2 जो है वो भी 20 का यानी कि 20 का फैक्टर है, 4 जो है वो भी 20 का यानी 20 का फैक्टर है, 5 जो है वो भी हमारा 20 का एक फैक्टर है। उसके बाद आगे मैं बात करूं 10 की, 10 भी 20 का एक फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब टुकड़ा होना, यानी कि वो उस पर पूरा पूरा क्या होता है? डिवाइड होता है। उसके बाद 10 के बाद अगर मैं बात करता हूं तो 20 इटसेल्फ, 20 खुद को डिवाइड करता है। इटसेल्फ खुद तो सभी को भाग देते हैं, तो 20 के फैक्टर्स ये हो गए भाई। दूसरी जो संख्या है, दूसरा जो नंबर है वो हमारा क्या है? 24 है, यानी कि 24 है। दूसरी संख्या हमारी क्या है प्यारे बच्चों? 24 है यानी कि 24 है। तो 24 के फैक्टर्स अगर मैं ढूंढूं तो 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 6 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 8 से होता है, 12 से होता है, और हम क्या कह सकते हैं? 24 इटसेल्फ, 24 खुद से भी पूरा पूरा भाग होता है, इटसेल्फ से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ये जो 1 2 4 5 10 20 और 1 2 3 4 6 8 12 24, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये मेरे बच्चों क्या है? फैक्टर्स हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, क्या है? ये हमारे फैक्टर्स हैं। क्या है? गुणनखंड, जिसको हम लोग कहते हैं। अब जब ये दोनों के दोनों आपके फैक्टर्स हैं तो फैक्टर वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। उसके बाद बात आती है किसकी? कॉमन की।
फैक्टर वर्ड के बाद जो जिक्र आता है वो किस चीज का जिक्र आता है? कॉमन का। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक के बारे में कह सकता हूं मैं 1 इज कॉमन, 2 के बारे में कह सकता हूं 2 इज आल्सो कॉमन, और 4 के बारे में भी कह सकता हूं 4 कॉमन है। इसके बाद मुझे कोई कॉमन नजर नहीं आता, इसके बाद मुझे कोई कॉमन नजर नहीं आता। तो भाई अगर मैं बात करूं कॉमन की, तो कॉमन में क्या है? 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब क्लियर हो गया, कॉमन का मतलब क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा जो जिक्र रह जाता है वो जिक्र रह जाता है बच्चों हाईएस्ट का। अब देखो जो 1, 2, 4 ये हमारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट कौन है? इन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा है, वो कौन है? बताओ भाई, 4 है। जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हाईएस्ट जो है वो कौन है? 4 है। इसीलिए 4 को हम क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीडी हम कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स 20 एंड 24। जो यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20 और 24 को दोनों को एक साथ डिवाइड करती है, दोनों को एक साथ भाग देती है। अब बच्चों डिवाइड तो 1 भी करता है, 2 भी करता है और 4 भी करता है, लेकिन अगर मैं एचसीएफ का आंसर देना चाहूं तो एचसीएफ का आंसर 4 ही होगा। रीजन, क्योंकि जो आपको कॉमन डिवाइजर लेना होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेना होता है, यानी वह संख्या हमारी बड़ी से बड़ी या फिर सबसे बड़ी जो है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1 में, 2 में, 4 में 4 सबसे बड़ा है। 2 को एचसीएफ नहीं कह सकते, ना ही 1 को एचसीएफ कह सकते। एचसीएफ में किसको बोलूंगा? 4 को बोलूंगा। तो इट मींस इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 संख्याओं या 2 से ज्यादा संख्याएं हो उन सभी को कंप्लीटली क्या करती हो? डिवाइड करती हो, पूरा पूरा भाग करती हो। वो हमारे एचसीएफ का क्या करता है? काम करता है। इसीलिए एचसीएफ के मामले में क्या होगा बच्चों? जो संख्या है उसको कटघरे के अंदर रखा जाता है और एचसीएफ को क्या रखा जाता है? बाहर रखा जाता है। और एचसीएफ को बाहर रखे संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करता है और रिमाइंडर क्या बचता है? एचसीएफ के केस में हमेशा 0 बचता है। ये एचसीएफ की प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि किसी भी संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो वो एचसीएफ उन संख्याओं को, उन नंबर्स को कंप्लीटली पूरा पूरा क्या करेगा? भाग करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर द एचसीएफ। ये एचसीएफ के लिए कंप्लीटली प्रॉपर परिभाषा जो है वो हमारी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 20 है, क्या है? फॉर एग्जांपल 20, तो 20 को अगर 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना बचता है? 0। और जो 24 है, 24 को 4 से भाग करेंगे, 4 छिके 24, रिमाइंडर कितना बचता है? 0। तो 20 और 24 हमारी 2 ऐसी संख्याएं हैं जो उनके एचसीएफ से यानी कि 4 से कंप्लीटली यानी कि पूरी पूरी क्या होती हैं? भाग होती हैं। इसीलिए वो क्या है बच्चों? एचसीएफ है। ठीक है, तो ये तो हो गया जी एचसीएफ की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन को अगर मैं प्रॉपर लिखवाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? व्हाट इज एचसीएफ? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती हो उनका महत्तम समावर्तक या फिर उनका एचसीएफ कहलाती है। या फिर इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स ऑल द नंबर्स। इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स ऑल द नंबर्स इज कॉल्ड एचसीएफ। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एचसीएफ कहते हैं, यानी कि महत्तम समावर्तक हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि जैसे 20 और 24 को हमने लिया।
अब हमने तो अपने तरीके से उनका HCF निकाल दिया कि देसी तरीके से हमने 20 के क्या ढूंढ लिए, फैक्टर्स ढूंढ लिए, और 24 के हमने फैक्टर्स ढूंढ लिए। लेकिन बच्चों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। आपको अपने तरीकों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स लेके आने पड़ेंगे जो हर जगह क्या हो, अप्लीकेबल हो, हर जगह अप्लाई होते हो। उस तरीके से आपको क्या करना होगा, काम करना होगा। तो जैसे कि 20 और 24 की अगर मैं बात करता हूं, 20 की और 24 की मैं बात करता हूं कि 20 और 24 जो हैं वो मेरे ऐसे नंबर्स हैं, ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है। अगर 20 और 24 ऐसी संख्याएं हैं तो उनका HCF निकालने के लिए सबसे बेसिक मेथड तो ये कहता है बच्चों कि 20 के फैक्टर्स निकालो भाई। 20 के फैक्टर 2 से कितने पे चला जाएगा भाई, 10 पे। फिर 2 से कितने पे चला गया भाई, 5 पे। उसके बाद आता है 24। उसके बाद क्या आता है, 24। फिर 2 से कितने पे चला जाएगा, 12 पे। फिर 2 से कितने पे चला जाएगा, 6 पे। फिर ये 2 से कितने पे चला गया भाई, 3 पे, ठीक है। अब जो हमारा ये 20 है, जो हमारा ये 20 है, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितनी हो गई, 1। ऐसे ही जो 24 है यानी कि 24 है, तो 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। 24 है, 24 के फैक्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। अब भाई देखो HCF देखते वक्त जैसे 2 की पावर 2 है और यहां है 2 की पावर 3। जो ये 2 की पावर 2 है और जो ये 2 की पावर 3 है, इसमें लोएस्ट पावर और उसका कॉमन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज आप लोगों को देखनी होती है। दोबारा सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। जो भी हम देखते हैं वो पावर क्या होनी चाहिए, एक तो लोएस्ट होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए, और उसका कॉमन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉमन का मतलब साझा। जैसे यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 3 है, तो जहां 2 की पावर 3 है वहां 2 की पावर 2 तो अंडरस्टूड है, अपने आप ही है। तो इसीलिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 जो है वो HCF का काम करेगा। क्या काम करेगा HCF का, 2 की पावर 2 जो है वो HCF होगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4 जो है वो हमारा HCF होगा। तो बिल्कुल बेसिक्स, अगर हम 8th क्लास की बात करते हैं तो 8th क्लास में इस टाइप से HCF आपको निकलवाया जाता था। अच्छा भाई, यहां 5 की पावर 1 है तो यहां नहीं है, यहां 3 की पावर 1 है तो वहां नहीं है। तो 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ये किसी भी साइड नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं आ सकते, आपके कॉमन नहीं आ सकते। कॉमन नहीं आ सकते तो ये किसी भी साइड में नहीं है, इसलिए इनको किसी भी साइड में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो HCF कितना आया, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया। यही अपने क्वेश्चन का क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड हम लोग क्या यूज करते थे, जैसे जैसे आप 9th क्लास में हुए, 10th क्लास में हुए, तो 10th क्लास का जो पहला चैप्टर था वो हमारा होता था यूक्लिड डिवीजन मेथड। क्या होता था प्यारे बच्चों, यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड की विभाजन विधि के द्वारा हमें HCF निकालना क्या है, सिखाया जाता था। तो यूक्लिड का डिवीजन मेथड, यूक्लिड की विभाजन विधि जो है वो हमें क्या कहती थी, यूक्लिड की विभाजन विधि कहती थी कि जो दो संख्याएं हैं, जो दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से डिवाइड करो, उसको छोटी संख्या से भाग दो। तो जैसे कि 20 और 24 है, इसमें बड़ी संख्या क्या है, 24 है। अच्छा भाई, छोटी संख्या कौन है, 20 है। 20 और 24 में बड़ी संख्या कौन है, 24, और छोटी संख्या कौन है, 20। तो बड़ी संख्या को यानी कि 24 को 20 से 20 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। जब 24 को 20 से भाग करेंगे तो कितने पे चला जाएगा भाई, 20 एकम 20, तो जी रिमाइंडर कितना बच गया, 4। यानी कि जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो कितना बच गया बच्चों, 4 बच गया। अब रिमाइंडर बच गया 4 के ऊपर दोबारा से क्या लगा लेते हैं, डिवाइड का साइन लगा लेते हैं। यानी ये डिवाइड का प्रोसेस जो है, ये डिवाइड का प्रोसेस आप लोगों का चलता रहेगा। अब ये जो 20 है ये आपका यहां आ गया, तो 4 पंजे कितना हो गया जी, 20। 4 पंजे 20 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, 0। यानी कि शेषफल जो है वो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो क्वेश्चन है वो 2 प्रोसेस में खत्म हो जाए। ये प्रोसेस कितनी भी लंबी जो है वो आप लोगों की चल सकती है। ये स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट ये चीजें जो है वो क्या करती हैं बच्चों, वेरी करती हैं। तो भाई जहां रिमाइंडर 0 हो जाए वहां क्वेश्चन को छोड़ दो। उस टाइम जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे आप 4 से डिवाइड कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो 4 किस चीज का काम करेगा, आपका HCF का काम जो है वो करता है। इस प्रकार
प्रकार से आप इन चीजों को सोल्व कर सकते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे दिया तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर से दोबारा फिर से भाग देना है। किसको? लास्ट टाइम जिसको डिवाइड कर रहे थे वो कटघरे में आ जाएगी। और ये डिवाइड का प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा और कहां तक खत्म नहीं होगा, जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। जब तक शेषफल जीरो ना हो जाए ये प्रोसेस आप लोगों का इसी तरीके से चलता रहेगा। जहां रिमाइंडर जीरो हो गया वहां बात खत्म हो गई। और उस टाइम जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो किसका काम कर रहा है? एचसीएफ का, यानी कि महत्तम समावर्तक का काम करता है। ठीक है भाई, तो ये दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड होता है बच्चों इसका शॉर्टकट। तीन तरीके मैं आपको बता रहा हूं। एक बता रहा हूं बेसिक तरीका जो 8th क्लास में करवाया जाता था, एक यूक्लिड का डिवीजन मेथड, और एक शॉर्टकट जो ये खुद का बनाया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये काम आता है। तो बच्चों क्या कहता है ये शॉर्टकट आपका? ये शॉर्टकट हमें कहता है कि जी आप लोग क्या करें कि जैसे एक संख्या है 20 और दूसरी संख्या है 24, ठीक है, इन दोनों का क्या निकाल लें? डिफरेंस निकाल लें। तो जी 20 और 24 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 4। 20 का और 24 का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितना आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा। या तो आंसर होगा 4 या फिर आंसर होगा 4 का कोई ना कोई टुकड़ा, 4 का कोई ना कोई फैक्टर। तो जैसे कि 4 है ये 20 को भाग भी करता है और 4 जो है ये 24 को भाग भी करता है। तो हम साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि जो 4 है वही हमारे क्वेश्चन का क्या है बच्चों? आंसर होगा। 4 ही हमारा क्वेश्चन का एचसीएफ होगा बच्चों। ठीक है, अगर 4 नहीं डिवाइड करता तो इलाज क्या होता आपके पास? फिर 4 के फैक्टर ढूंढते। 4 के फैक्टर क्या बनते? 2 दूनी 4 या फिर 4 एकम 4। तो 2 दूनी 4 में से या तो 2 आंसर होता, फिर 2 भी आंसर नहीं है तो 4 एकम 4। 4 तो वैसे आंसर नहीं है, तो आंसर कितना होगा बताओ भाई? आपका 1 जो है फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखो ये 20 और 24 का एचसीएफ कितना आ गया आपका? 4 आ गया। तो आगे का क्वेश्चन कैसे होगा? देखो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, उसी में पता चलेगा लगभग चीजों का। पहले 2-3 क्वेश्चंस तो इस पे डिपेंड है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं हम लोग। थोड़ा से इजी क्वेश्चन में उठा रहा हूं स्टार्टिंग में, 1-2-3 क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करते हैं तो 4 का सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 90। ठीक है, 72 का और 90 का आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, महत्तम समावर्तक आप लोगों को ज्ञात करना है भाई। किसका? 72 का और 90 का। तो बच्चों अगर हम करते हैं बिल्कुल बेसिक से या फिर डिवीजन मेथड से, तो बड़ी संख्या क्या है? 90 और छोटी संख्या क्या है? 72 यानी कि 72। तो 90 को 90 को 72 से 72 से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। तो जब 90 को 72 से भाग करते हैं तो 72 एकम 72, तो 10 में से 2 गया 8, यहां 18 आ जाएगा। फिर से एक डिवाइड का साइन, लास्ट टाइम जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको यहां ले आओ। 18 चौके 72 और जी रिमाइंडर कितना बच गया? 0। यहां रिमाइंडर कितना बच गया? 0। तो लास्ट टाइम आप डिवाइड किससे कर रहे थे? 18 से भाग कर रहे थे। तो 18 जो है वो किस चीज का काम करेगा बच्चों? एचसीएफ का काम करेगा। तो यहां जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना होगा भाई? 18 होगा, यानी कि 18 के बराबर जो है ये हमारा होगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा दूसरा विकल्प अगर हम शॉर्टकट की बात करते हैं तो वो क्या है? जैसे कि 72 है और 90 है, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों का अंतर देख लीजिए। जब 72 और 90 का डिफरेंस देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है? 18 है। इन दोनों का जो अंतर है इनको घटा के देखने पर मुझे क्या प्राप्त होता है? 18 प्राप्त होता है। तो जी या तो 18 आंसर है या 18 का कोई ना कोई फैक्टर, 18 का कोई ना कोई टुकड़ा आंसर है। अब 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 18 ही दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, इसीलिए 18 ही किस चीज का काम कर रहा है?
HCF का यानी कि महत्तम समावर्तक का काम कर रहा है, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर रहेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का HCF जो है वो 18 आ जाएगा, यानी कि 18 के बराबर जो है वो हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द HCF ऑफ 48, 90 एंड 120। ठीक है, 48 का, 90 का और 120 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, किस किस का भाई, 48 का, 90 का और 120 का। तो एक तरीका तो आपने सीख लिया क्या, कि या तो छोटी वाली दो संख्याएं उठा लो या फिर बड़ी वाली दो उठा लो। जैसे आपने क्या उठा लिया, एक 90 ले लिया और एक क्या ले लिया, 48 यानी कि 48 ले लिया। ठीक है, तो दो पे तो जा नहीं सकता, एक पे ही जाएगा। 48 एकम 48, तो 10 में से 8 गया, 2 4 42 आ गया। फिर से डिवाइड का साइन लगाया, लास्ट टाइम जिसे डिवाइड करे थे 48 से, 48 यहां आ गया। फिर 42 एकम 42 यहां आ गया, तो 6 और 42, 6 सत्ते 42, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो लास्ट टाइम जिसे डिवाइड कर रहे थे 6 से, 6 क्या है, HCF का काम कर रहा है। किसके लिए HCF का काम कर रहा है, 48 के लिए और 90 के लिए HCF का काम कौन कर रहा है, 6 उसके लिए HCF का काम कर रहा है। तो 6 120 को भी तो पूरा पूरा भाग करता है ना, तो 48 का, 90 का और 120 का जो आपका HCF होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों, 6 होगा, यानी कि 6 के इक्वल होगा, 6 के बराबर हमारा होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन इज द एक्यूरेट आंसर। इस प्रकार से आप इन चीजों को कर सकते थे। अदरवाइज ऐसे नहीं देखना चाहते तो आपके पास दूसरा विकल्प क्या है, आप संख्याएं लिखो, 48 लिख लिया, 90 लिख लिया और 120 लिख लिया। जब 48 का और 90 का आप डिफरेंस देखते हो, किसका, 48 का और 90 का, जब आप डिफरेंस देखते हो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 42 है जी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 42 है, यानी कि 42 है। ठीक है, तो या तो आंसर होगा 42 या 42 का कोई ना कोई टुकड़ा। तो 42 तो आंसर हो नहीं सकता, तो 42 के टुकड़े, फिर 21 दूनी 42 किया तो 21 दूनी 42 किया, तो फिर से 21 डिवाइड नहीं करता, 14 तिये 42 किया तो नहीं होता। फिर बन गया भाई 6 सत्ते 42, 6 इंटू 7, 7 तो डिवाइड करता नहीं है, 6 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है, तो दोनों का 6 है, 6 तीसरे को भी करता है, तो 6 ही हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। हाँ, एक बात खास ख्याल रखना बच्चों, जो बच्चा इस मेथड से कर रहा है, यानी कि डिफरेंस वाले मेथड से कर रहा है, जो शॉर्टकट अपना रहा है, उसका मैथ्स काफी स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छे लेवल का होना चाहिए, तभी ये चीज जो है वो कारगर है। जिस बच्चे को मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन ही नहीं आती, जिस बच्चे को घटाना ही नहीं आता, उसके लिए डिवाइड करना, उसके लिए भाग देना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो यानी कि वो अगर उस बच्चे को, वो बच्चा अगर डिफरेंस वाले मेथड से करेगा तो कहीं ना कहीं उसके फंसने के चांस काफी ज्यादा है, अव्वल चांसेस हैं उसके फंसने के। लेकिन जो बच्चा अगर जिसका कमजोर है मैथ्स, वो डिवीजन मेथड को ही क्या दे, प्रेफरेंस दे, क्योंकि आपके पास टाइम ठीक ठाक सा है, ज्यादा टाइम जो है डिवीजन मेथड से आप लोगों को नहीं लगने वाला, आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन मैं इसके संदर्भ में आप लोगों के लिए ले लेता हूं। कहता है फाइंड द HCF ऑफ 216 423 1215 1422 2169 22223। अब ऐसे केसेस में आके बच्चे फंस जाते हैं कि सर आपने तो दो का तरीका तो बता दिया, डिवीजन मेथड, दो या मैक्सिमम 3 हो तो 3 के लिए आप लोग फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि लगा लेते हैं और डिफरेंस मेथड भी लगा लेते हैं कि बोले सर ऐसे केस में हम फंस जाएं तो क्या करें। जब बच्चों ऐसे केस में एग्जामिनर आपको फंसाना चाहते हैं तो एक बात खास ख्याल रखना, ऐसे केसेस में जब भी ऑप्शंस में संख्याएं आएंगी वो काफी छोटी संख्याएं आएंगी, कभी भी ऐसे बड़ी बड़ी संख्याओं पे एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। या फिर क्या कहां से उठा सकते हो, जो छोटी वाली जो दो संख्याएं है ना उनका HCF लेके उनको बड़े के ऊपर ट्राई करके देखो, बस यही एकमात्र विकल्प है। तो सबसे पहला विकल्प इसके अंदर क्या है, गो थ्रू द ऑप्शंस। ऑप्शंस के तहत जाइए बच्चों, आपको जरूर निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। कैसे जा सकते हैं, गो थ्रू द ऑप्शन। अब आप जरा ध्यान से देखें कि शुरू वाले 2 या 3 संख्याओं पे फोकस कर लें। देखो 10 से तो किस HCF निकाल रहे हैं ना, तो HCF क्या करता है, HCF जो है
हमारे नंबर्स को, संख्याओं को पूरा पूरा भाग करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो बच्चों जब क्या ये संख्याएं 10 से पूरी पूरी भाग हो सकती हैं? बिल्कुल ही नहीं होती। तो 10 तो हो ही नहीं सकता भाई। क्या 11 से भाग होती हैं? जी नहीं, 11 से भी भाग नहीं होती। अरे 10 से भाग नहीं होती, 11 से भाग नहीं होती, फिर ट्राई करो 12। तो आप 12 से देखो कि क्या 12 से भाग होती हैं? जी नहीं, 12 से भी नहीं होती। तो ऑप्शन क्या बच गया? 9। तो 9 ही हमारे क्वेश्चन का क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है। ठीक है, 9 ही हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। या फिर इसके लिए क्या चीज यूज कर सकते हो? आपको नंबर सिस्टम में एक चीज सिखाई गई है, या फिर जिस बच्चे ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप कोर्स के अंदर जाके देख सकते हैं। नंबर सिस्टम में ये चीज मैंने पढ़ा रखी है क्या, कि जब संख्याओं के अंकों का योगफल, यानी कि इसके लिए जो डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उस चीज का भी प्रयोग कर सकते हो। डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जब डिजिट्स का सम आपका 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी भाग होती है। क्या मतलब है इसका? इसके डिजिट्स का सम करना, 6 और 2 8 और 1 9, 216 के अंकों का योग 9 है, तो 9 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 4 और 2 6 और 3 9, 9 है, 9 9 से पूरा पूरा भाग होता है। 2 3 4 और 5 9, सभी संख्याओं के अंकों का जो योगफल है वो 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब सारे की सारी नंबर्स जो हैं, सभी संख्याएं जो है वो 9 से पूरी पूरी भाग होती है। इसीलिए इन सब का एचसीएफ जो है वो हमारा कितना है बच्चों? 9 है। सभी का एचसीएफ जो है वो हमारा कितना है? 9 है। ठीक है, तो इन चीजों का प्रयोग आप लोग बच्चों कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। हाँ, अब जो है पहले क्वेश्चन से जा सकते हैं। 3 बेसिक क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, बेसिक पूरा का पूरा हो चुका है चैप्टर का। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, जो मैंने आपको छोड़ो स्किप करवा दिए थे पहले 3 क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था ना बच्चों चैप्टर को, तो अब पहले क्वेश्चन पे आप आ जाइए और पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सुनिए बात क्या कहता है, वो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा एग्जाम का लेवल अगर अच्छा होता है, अच्छे लेवल की क्वेश्चनिंग अगर पूछी जाती है तो ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कहता है फाइंडिंग द डिविजन, फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कहता लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। तो जी ऊपर से लेके नीचे तक जो भागफल होते हैं ना वो 3 1 3 है। ठीक है, और अंतिम भाजक जो है वो कितना है? 6 है। देन फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। भी कहता है कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं। और कैसे निकाल रहे हैं एचसीएफ? लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है? डिवाइड कर दिया, फिर से डिवाइड कर दिया, फिर से डिवाइड कर दिया, तब तक डिवाइड, तब तक भाग करते रहते हैं जब तक आपका क्या ना हो जाए, सिस्टम जीरो ना, मतलब रिमाइंडर जो है जीरो ना आ जाए, तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। अब सुनिए बात ध्यान से, ऊपर से नीचे तक जो भागफल है, जो क्वोशंट्स हैं, कहता है क्वोशंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 313। क्वोशंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 313। तो सुनिए बात ध्यान से, यानी कि एक बार डिवाइड किया गया, दूसरी बार डिवाइड किया गया और तीसरी बार डिवाइड किया गया, और लास्ट में रिमाइंडर क्या बच गया भाई? 0 बच गया। ठीक है, तो क्या होगा? भागफल क्रमशः 3 1 3 है। तो पहला क्वोशंट 3, दूसरा क्वोशंट 1 और तीसरा क्वोशंट भी कितना हो गया? 3 हो गया बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्टेटमेंट कहती है कि ऊपर से लेके नीचे तक जो भागफल हैं वो 3 1 3 है। एंड द लास्ट डिवाइजर, अंतिम भाजक जो है वो कितना है? 6 है, यानी कि 6 है। तो बच्चों यहां लास्ट डिवाइजर को रखिए आप, अंतिम डिवाइजर जो है वो कितना है? 6 है। और लास्ट डिवाइजर के केस में जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाता है? 0। ये तो एचसीएफ की डेफिनेशन कहती है कि लास्ट डिवाइजर, अंतिम डिवाइजर कब होगा? हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे कब? जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तभी तो हम क्वेश्चन को स्किप करेंगे कि भाई हाँ अब तो क्वेश्चन पूरा हो गया, शेषफल 0 आ गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हम क्वेश्चन को छोड़ते नहीं है। तो यानी कि यहां 0 आ गया, तो भाई 6 को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? भाजक की भागफल के साथ क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तभी तो भाज्य आता है। तो 6 3 18। अब किसमें से 18 माइनस हुआ होगा कि 0 आ गया? ऑब्वियस सी बात है, 18 में से 18 माइनस क्या होगा? तो क्या आया होगा आपका? 0 आया होगा। ठीक है, तो ये 18 है,
ये 18 कहां से आया होगा, ये 18 हमारा यहां से आया होगा कि 18 को 1 पे डिवाइड गया तो कितना है 18, किसमें से 18 माइनस किया होगा कि 6 आया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि 24 में से माइनस किया होगा। जिन बच्चों को ये चीज नहीं आ रही तो 18 में ये 6 जोड़ ले, ऊपर वाली वैल्यू 24 आ जाएगी। अच्छा ये 24 कहां से आया होगा, ये 24 यहां से आया होगा और 24 दिया कितना हो गया 72, और किसमें से 72 माइनस किया कि 18 आया, तो 72 में 18 जोड़ दो यानी कि 90। तो जी 24 और 90 यहीं से तो शुरुआत करते हैं। तो जो हमारी एक संख्या है वो तो क्या है 90 है, दूसरी संख्या जो है वो क्या है 24 है। आपसे क्या पूछा गया था, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। तो 90 और 24 हम कह सकते हैं कि 114, 114 जो है ये हमारे संख्याओं का योगफल रहेगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला जो क्वेश्चन है आप नीचे से उठाओगे और बैकवर्ड जो है इस क्वेश्चन के अंदर हम चलते हुए चलेंगे, इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड का ये क्वेश्चन आता है। एक विकल्प तो ये है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, कई बच्चों को ये डिवीजन मेथड पसंद नहीं आता, तो आप इसके लिए शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। अब शॉर्टकट क्या कहता है, हमेशा जो क्वेश्चन के अंदर ये जो सीक्वेंस होगी ये टॉप टू बॉटम दी होगी। कैसे गिवन होगी, टॉप टू बॉटम, जैसे कि 3 1 3, इसको बॉटम टू टॉप लिख लें। और जब इसको बॉटम टू टॉप लिख लें, वैसे इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन और आप लोगों के आएंगे उसमें फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो 3 1 3 है, इनको सीधा लिख लें चाहे उल्टा लिख लें, ये 3 1 3 ही नजर आएगा। तो इनको उल्टा लिख लें, जैसे कि 3 1 3 ऐसे लिख लिया। अब जो लास्ट डिवाइजर है, हमेशा इस क्वेश्चन में लास्ट डिवाइजर दिया होता है, जैसे लास्ट डिवाइजर क्या दे दिया 6 दे दिया, तो यहां लास्ट डिवाइजर 6। अच्छा लास्ट डिवाइजर के केस में रिमाइंडर कितना होता है 0, तो 6 3 18 प्लस का 0 कितना हो गया 18। अब इसको यहां और इसको यहां लेते हुए चले, 18 एकम 18 प्लस का 6 कितना हो गया जी 24, ये इसको यहां 24 तिया 72 और प्लस का 18 कितना हो गया 90। 24 और 90 देखो ये संख्याएं आ गई। अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, बेसिक से डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। दोनों बातों का मतलब सेम है, कैलकुलेशन का पार्ट लगभग क्या रहता है सेम रहता है। लेंथ अगर आप क्रॉसिंग मेथड से करते हो तो थोड़ी सी क्या लेंथ क्या हो जाती है आपकी कम हो जाती है। एक बार फिर से सुने, स्टार्टिंग में रिमाइंडर को क्या रखना होगा 0, फिर ये केस रिमाइंडर बन जाएगा, फिर ये केस, ये ऐसे ही प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ये चीज यहां, ये चीज यहां, ये चीज यहां, ये चीज यहां, ऐसे क्रॉस चलता जाएगा। लास्ट में जहां आपके ये क्वेश्चंस खत्म हो जाए वहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो दोनों मेथड है आपको आपके पास, आप किसी को भी अप्लाई इन इसके केस में क्या है कर सकते हैं बच्चों। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 3 क्वेश्चन पहले हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज किया गया है। कहता है फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते वक्त आपके जो क्वेश्चंस हैं ऊपर से नीचे तक भागफल जो हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं 9 8 5 दे रखे हैं, और लास्ट डिवाइजर अंतिम भाजक जो है वो क्या है 16 है। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, या फिर यहां पर हमसे क्या पूछ सकता है कि वह संख्याएं जो है वो ज्ञात करें। तो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे। 3 बार डिवाइड हुआ है तो एक बार डिवाइड का साइन, दूसरी बार डिवाइड का साइन और तीसरी बार डिवाइड का साइन, और जब डिवाइड खत्म हो जाता है तो लास्ट केस में रिमाइंडर शेषफल कहां होता है 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तभी तो हम क्वेश्चन को बंद करते हैं। और भागफल का जो क्रम है, भागफल को कहां लिखा जाता है यहां, तो भागफल जो है वो हमें दे रखे 9 8 5, तो वो कहता है जी कि पहला भागफल तो 9 है, दूसरा भागफल 8 है और तीसरा भागफल कितना है 5 है। ठीक है, अच्छा अंतिम भाजक लास्ट डिवाइजर जो है वो तो एचसीएफ का काम करता है, तो अंतिम भाजक 16 है, तो लास्ट डिवाइजर यहां आप क्या रखोगे 16 यानी कि 16 रखोगे। तो ये तो जी स्टेटमेंट का डाटा हो गया। अब आपको क्या बताना है, संख्याओं का योग बताना है, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। तो संख्याओं का योग बताने के लिए हमें क्या चाहिए, संख्याएं चाहिए, तभी तो संख्याओं का योग आएगा। तो बात करते हैं संख्याओं की, कैसे शुरुआत होगी। 16 5 जा 16 पंजे कितना हो गया जी 80। अब किसमें से 80 माइनस होके 0 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है, अरे 80 में से 80 माइनस होगा तभी तो रिमाइंडर, तभी तो शेषफल जो है वो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। अच्छा ये 80 कहां से आया होगा, ये 80 तो यहां से आया होगा। 80 8 8 64 यानी यहां कितना आ गया जी 640 640। अब किसमें से 640 माइनस हुआ होगा,
कि 16 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है 656 656 में से 640 माइनस हुआ होगा तभी तो 16। कुछ नहीं करना, इसमें ही नीचे वाली वैल्यू जोड़ दो। 640 में 16 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 656 यानी कि 656 हो जाएगा। अब बच्चों जो ये 656 है, जो 656 है, ये कहां से आया होगा? ये यहां से आया होगा 656। ठीक है, 656 जो है हमारा यहां से आया होगा। अब 656 की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? हमें 9 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 656 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6560, 656 माइनस कर लो, यहां आ गया जी 4, तो यहां 0, यहां जो है वो हमारा आ जाएगा 9 और यहाँ 5। तो ये कितना आ गया जी आपका 5904। ये हमारा कितना आ गया 5904 आ गया। ये हमने क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद किसमें से 5904 5904 माइनस करेगी जी 80 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 5984 में से 5904 माइनस होगा तभी तो 80 आएगा। सीधी सी बात है, इसमें ये वाली जोड़ दीजिए। तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, क्योंकि बड़ी संख्या को ही छोटी संख्या से भाग देते जब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एक संख्या तो है 5984, ये भी आपका आंसर है अगर बड़ी संख्या पूछ ले। तो एक संख्या है 656, अगर छोटी संख्या पूछ ले तो ये आंसर है। लेकिन आपसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो योगफल ज्ञात करना है तो इनको योग कर दीजिए, यानी इनको जोड़ दीजिए। 6 और 4 10, 8 और 5 13 और 1 14, 9 और 6 15 और 1 16, 5 और 1 6, 6640 6640। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द एक्यूरेट आंसर। 6640 जो है हमारा सम ऑफ नंबर्स होगा, संख्याओं का योगफल जो है ये हमारा होगा। या तो विकल्प है ये, अगर ऐसे नहीं यूज करना चाहते, आप क्रॉसिंग से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? जो आपको ये टॉप टू बॉटम दे रखे हैं इनको बॉटम टू टॉप लिख लीजिए। जैसे कि 9 8 5 दे रखा है ना, इसको उल्टा लिख लो भाई, यहां 5 यहां 8 और यहां 9 लिख लिया। लास्ट डिवाइजर अंतिम भाजक जो है वो 16 है यानी कि 16 है, तो अंतिम भाजक 16 को यहां लिखें। और अंतिम भाजक के केस में रिमाइंडर कितना होता है भाई? 0 होता है। तो इनकी ऐसे क्रॉस करवाते हुए चले, 16 पंजे 80 प्लस का 0 80, तो 80 यहां आ गया और 16 यहां आ गया। 80 इंटू 8 640 प्लस का 16 यानी कि 656 656 आ गया। फिर 656 यहां आ जाएगा और 80 यहां आ जाएगा जी। तो यहां आ गया 656, 656 इंटू में 9 5904 प्लस का 80 5984। तो ये दोनों संख्याएं यहां मालूम होगी, इनको जोड़ोगे तो 6640 जो इनको जोड़ने पर यहां पर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों मेथड बच्चों आपके सामने हैं, किसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों, एक क्वेश्चन और ऐसा ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन और, फिर आपकी पहली क्लास को एंड करते हैं, फिर सेकंड क्लास में मिलते हैं बच्चों एचसीएफ की में। एक और इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर एक डिफरेंट टाइप का। चलिए स्टार्ट कीजिए। कहता है टू फाइंडिंग, सेम क्वेश्चन है बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है। टू फाइंडिंग द एचसीएफ, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते वक्त द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः कितना है? 2 1 3 है। और लास्ट डिवाइजर अंतिम भाजक जो है वो क्या है? 35 है। फाइंड बोथ द नंबर्स, तो दोनों की दोनों संख्याएं जो हैं वो आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है कि दोनों की दोनों संख्याएं जो हैं वो हमारी क्या होगी या फिर कितनी होगी। ठीक है, तो बेसिक से करना चाहते हो, 1 बार डिवाइड, 2 बार डिवाइड और 3 बार डिवाइड। ये कितनी बार डिवाइड होगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये क्वोशंट्स टॉप टू बॉटम जो दे रखे हैं उस पे डिपेंड करता है। तो क्वोशंट्स टॉप टू बॉटम क्या दे रखे हैं? 2 1 3, तो ये 2 है, ये 1 है और ये कितना है भाई? 3 है। ठीक है, एंड द लास्ट डिवाइजर इज 35, अंतिम भाजक जो है वो 35 है। तो लास्ट डिवाइजर एचसीएफ को यहां लिखा जाता है, यानी कि ये 35 है, ये हमारा 35 है। तो 35 दिया कितना हो जाएगा बच्चों? 105 105। किस में से 105 माइनस करेंगे 0 आ जाए? ऑब्वियस सी बात है 105 में से 105 माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा। अच्छा ये 105 कहां से आया हुआ? 105 यहां से आया होगा। 105 एकम 105, तो 105 किस में से माइनस करेंगे? 35 बच जाए, ऑब्वियस सी बात है। अरे 140 में से 105 माइनस करोगे तभी तो 35 बचेगा। 140 कहां से आया होगा? 140 यहां से आया होगा। 140 दूनी कितना हुआ होगा? 280।
और किसमें से 280 माइनस करें कि 105 हो जाए, यानी कि 385। 385 में से 280 माइनस करोगे तो आ जाएगा। तो एक संख्या 140 है, दूसरी संख्या 385 है, तो 140 और 385 जो है यही अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर रहेगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते थे, ठीक है। या फिर दूसरा विकल्प वो आपके पास है, क्रॉसिंग से यूज कर सकते हैं। और जो बच्चे और शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो इसकी भी आपको जरूरत नहीं है, विदाउट पेन भी आप इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैथ्स का लेवल जो है आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसने हमसे कहा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आप इस मेथड से कर चुके हैं और क्रॉसिंग का भी मैं 2 क्वेश्चन पे यूज करवा चुका हूं, तो ये आप कर लेंगे। लास्ट डिवाइजर, अंतिम भाजक जो है वो 35 है, और जो बच्चों लास्ट डिवाइजर होता है, वो लास्ट डिवाइजर कहीं ना कहीं हर बार किसका काम करता है, एचसीएफ का काम करता है। एचसीएफ तो होता है, तो आप ऑप्शंस में से ये देखिए, ये एचसीएफ किस किस ऑप्शन को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई करता है। क्या ये 35 से भाग होते हैं? जी नहीं। ये होते हैं? जी नहीं। ये होते हैं? जी नहीं। यही होते हैं, यही आंसर है। तो इस चीज की आपको जरूरत नहीं है, प्रॉपर डिवीजन से भी आप इस चीज का यूसेज कर सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो 35 का पढ़ा ही नहीं आता, हम कैसे भाग करके देखेंगे। देखो सीधी सी बात है, जो एचसीएफ है वो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है। आपको ऐसे नहीं है कि दोनों को भाग कर करके देखना है। आप 135 है ना, किसी भी सूरत में 35 से भाग नहीं हो सकता, क्योंकि 35 के पाड़े में कभी भी 100 नहीं आएगा, 35 के पाड़े में 100 नहीं आएगा तो 135 भी नहीं आएगा। 35 दूनी 70 होता है, 35 के पाड़े में कहीं भी 100 नहीं आता तो 170 भी नहीं आ सकता। 240 वैसे नहीं आ सकता कि 35 दूनी 70 और 70 के पाड़े में 240 नहीं आता, इसलिए 35 से डिवाइड नहीं होता। तो डायरेक्ट इस चीज का यूज आप लोग कर सकते हैं। या फिर किस चीज का यूज करें, आप फैक्टराइजेशन का यूज करें। 35 के फैक्टर बनते हैं 7 5 35, तो 5 से तो डिवाइड होते हैं नंबर, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होते, इसीलिए ये 35 के फैक्टर्स जो है ये नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप इस चीज का यूसेज कर सकते हैं बच्चों। तो इस ये क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आपके हो चुके थे। हाँ, 7th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस हैं एचसीएफ के नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्योंकि 2 क्लास एचसीएफ की रहेंगी, 2 एलसीएम की और 1 क्लास रहेगी इनकी मिक्स क्वेश्चन की। चलिए भाई, हाँ, क्या कहता है, देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है। एक ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से भाग होके और किसी से भाग ना होती हो, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि या तो 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ यानी कि खुद से भाग हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 1891। अरे पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1891। तो कहता है पहली 2 संख्याओं का गुणनफल जो है ना वो 1891 है। चलो हमने एक स्टेटमेंट रख ली, इसको संभाल के रख लिया। आप इनको ए बी से भी लिख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड से भी लिख सकते हो, ये आपकी नोटेशन है, या एक्स वाई जेड से कई बच्चे लिखना पसंद करते हैं, आपकी चॉइस है भाई। एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, अंतिम दोनों संख्याएं, अरे 3 ही संख्याएं हैं, अंतिम दोनों कौन सी होगी, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। और कहता है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो प्रोडक्ट है ना वो 7991 है। पहली 2 का गुणनफल 1891, आखिरी वाली 2 का गुणनफल 7991। तो कहता है कि तब तीनों संख्याएं जो है वो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है कि पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी और तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है भाई। तो अब देखिए जरा, ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मानूं, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, क्या देखना है बच्चों आपको कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर कोई मुझे कहे कॉमन ढूंढ के लाओ, तो मुझे तो जी दूसरी संख्या कॉमन नजर आती है, मुझे दूसरी संख्या कॉमन नजर आती है कि जी यहां पर भी दूसरी संख्या है और यहां पर भी क्या है, दूसरी संख्या है। अगर दोनों में कॉमन दूसरी संख्या है तो ये तो लेफ्ट साइड का रिजल्ट हुआ ना। राइट साइड में कॉमन का मतलब क्या होता है, राइट साइड में कॉमन का मतलब होता है कि जो एचसीएफ होता है वही तो कॉमन होता है। तो यानी सीधी सी बात क्या है कि 1891
और 7991 का अगर आप HCF निकालोगे वही तो दूसरी संख्या होगी, क्योंकि वही तो कॉमन है, तो HCF निकाल दो भाई। और HCF निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड आपको बता रखा है, या फिर बेसिक यूज कर सकते हो। बेसिक अगर यूज करना चाहते हो तो आप 7991 को 1891 से डिवाइड करोगे, 1891 से आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 1891 और 7991 का दूसरा जो आपको विकल्प मैंने आपको बता रखा वही आपको लगाना है, 7991 और 1891। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का अंतर चेक करो, इससे मत जाया करो, इससे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि ये डिवाइड चलता रहता है कई बार। वैसे इसके केस में तो नहीं चलेगा, लेकिन कभी कभार हो जाता है काफी लंबा। तो 1 - 1 0, 9 - 1 0, 9 - 9 0, 9 - 8 1 और 7 - 1 6। तो इन दोनों का अंतर जो है वो 6100 आया बच्चों। इन दोनों का अंतर कितना आया, 6100। और शॉर्टकट में मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब भी आप संख्याओं का HCF निकालते हैं, या तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो HCF होता है, या उस डिफरेंस का कोई ना कोई टुकड़ा HCF होता है। और यहां कहता है कि संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो 6100 के टुकड़े क्या बनेंगे, 61 गुणा में 100। अब 100 तो आंसर हो नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या है, 61 है। इसलिए आंसर क्या है, 61 है। तो इनका HCF जो है वो क्या है, 61 है। और HCF का मतलब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 61 आ गई। तो ऑप्शन के हिसाब से देखो तो दूसरी संख्या 61, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, आंसर आ गया। लेकिन फिर भी कई बच्चे नहीं मानते कि सर हमें तसल्ली नहीं हुई कि 61 ही मतलब यही आंसर है, ऑप्शन आपको पजल करके दे दे। तो आप क्या करें, आपको देखो साफ साफ शब्दों में दूसरी संख्या मालूम हो गई है, आप इक्वेशन नंबर 1 में दूसरी संख्या रखो, देखो पहली तो मालूम है नहीं, तो पहली की जगह तो पहली रख दो, इनटू में सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर मैंने अभी जो 61 निकाला वो 61 रख सकता हूं। और सामने कितना पड़ा है, 1891 पड़ा है भाई। ये 61 मल्टीप्लाई में है, तो 61 क्या चला गया बच्चों, डिवाइड में चला गया, यानी कि भाग में चला गया। अब आप इसको काटोगे तो 61 या 183, 61, 61 एकम 61, 31। तो पहली संख्या देखो कितनी आ गई, 31। अब वेरीफाई हो गया, देखो 31 और 61। फिर कई बच्चे कहते हैं सर अभी भी नहीं मालूम हुआ, तो फिर आप यहां वैल्यू रख लो भाई, दूसरी संख्या की जगह क्या रख दोगे, 61। यहां रख रहा हूं मैं इक्वेशन को, दूसरे नंबर की जगह क्या रख दोगे, 61 इंटू में तीसरी संख्या, और सामने जो है वो कितना है, 7991 है। 61 मल्टीप्लाई में है, तो 61 जो है वो क्या चला गया भाई, भाग में चला गया। तो 61 एकम 61, 79 में से जब 61 माइनस करोगे तो आ जाएगा बच्चों आपका 18 189। तो 61 दिया 183, 189 माइनस 183 61, 61 1 जा 61, 131। तो ये तीसरी संख्या आ गई बच्चों 131। तो पहली संख्या 31, दूसरी संख्या 61 आप निकाल चुके थे, और तीसरी संख्या क्या थी बच्चों, 131 थी। इस टाइप से ये चीजें जो है वो हमारी हो जाएंगी। तो बच्चों HCF की क्लास में आज पहला लेक्चर था HCF LCM का। हमने सिर्फ HCF के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, और HCF के कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसके रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक क्लास और HCF की होगी, फिर LCM की शुरुआत में आप लोगों को करवाऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलते हैं HCF की अगली क्लास में। और इसी तरीके से आप लोगों को HCF LCM को सीक्वेंस में पढ़ना है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की शीट डलवा दी गई है, तो वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।